माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। अरे ओके आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं और सबसे अच्छी बात स्वस्थ हैं। मैं अफर्म करती हूँ कि 111 टैरेट चैनल से जुड़े हुए सभी लोग ये पूरी की पूरी प्यारी सी सोल फैमिली एकदम खुश है, स्वस्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अभी मैंने कुछ समय पहले एक छोटा सा पोल किया था कि आप लोगों को लव रीडिंग चाहिए, करियर रीडिंग चाहिए या फिर स्पिरिचुअल रीडिंग चाहिए। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा करियर रीडिंग को वोट किया। तो हेयर आई एम विद अ करियर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज की रीडिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि क्या आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। आज 2-3 टॉपिक्स को सम अप करके मैंने इस रीडिंग को प्रिपेयर करने की कोशिश करी आप सभी लोगों के लिए। पहला तो ये कि क्या आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, क्या आप फॉरेन सेटल होंगे और क्या आप अपनी एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सन होंगे जिसके पास सारी विश फुलफिलमेंट्स होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर कहीं मसला आता है कि आपकी जो सक्सेस है वो रुक रही है किन्हीं कारणों से, तो मैं आज आप लोगों को रेमेडीज़ भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप अच्छे से सक्सेसफुल होंगे, क्या आपके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बनते हैं, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या फिर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे और कितने सक्सेसफुल होंगे, आप सारी विशेस फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ अपना यहाँ पे देखना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, महीने की अगर महीने की किसी भी महीने की 5, 6, 7, 8, 16, 15, 14, 13, 21, 22, 23, 24, 31, 30 या 28 को अगर आपका जन्म हुआ है तो आप लोगों को पाइल नंबर 1 को पिक कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी भी महीने की 1, 2, 3, 4, 12, 10, 12, 11, 10, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29 को अगर आपका जन्म हुआ है तो यू गाइज नीड टू पिक पाइल नंबर 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो आप लोगों ने इस वाली पाइल को पिक किया है, यानी कि आप लोगों का जन्म किसी भी साल की किसी भी महीने की 5, 6, 7, 8, 16, 15, 14, 13, 21, 22, 23, 24, 28, 30 और 31 को हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे मैं इसको रख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके ये आप ही की रीडिंग है। एंड चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, ताकि हमें ये चीज़ पता लग सके कि ये आप ही की रीडिंग है ना। कई बार क्या होता है, सॉरी मेरा थोड़ा गला ऐसे ही हो रखा है। हाँ, तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप पिक तो यहाँ से कर रहे हो, है ना, यहाँ से आपने अपनी डीओबी के हिसाब से कर लिया, लेकिन कुछ एनर्जी पाइल नंबर 2 में भी होती है। तो हम देख लेंगे और पता लग जाएगा आपको। क्योंकि कई बार कुछ मैसेजेस किसी के लिए होते हैं, कुछ मैसेजेस किसी के लिए होते हैं, है ना। तो मैं सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 पीपल, कॉन्ट्रैक्ट, द सन। शाबाश, कमाल है पाइल नंबर 1 पीपल, गुड। और कार्ड्स निकालूंगी आज, मैं सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल लेना चाहती हूँ, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। डायरेक्ट शुरुआत नहीं करने वाले क्योंकि ये एक करियर रीडिंग है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। ठीक है, हे डिवाइन, हमें बताइए फॉर द पाइल नंबर 1 उनके करियर के बारे में। ठीक है, एम्प्रेस। एम्प्रेस से होते हैं हम इम्प्रेस, हाउ लेम। एम्प्रेस से होते हैं हम लोग इम्प्रेस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, समझ रही हूँ, समझ तो बहुत कुछ रही हूँ, मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं फॉर डिफरेंट पीपल, लाइक
बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके प्लीज डिवाइन एंजल्स फॉर द पाइल नंबर 1, बताइए कॉम्प्रोमाइज, द मिजार, ओके, सॉरो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं या फिर एक गलती कर चुके हैं या फिर आगे आने वाले समय में करने वाले। मैं आपको बताऊंगी अभी क्या गलती करने वाले हैं आप, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन आपको उस गलती से अगर हो गई है तो कुछ सीखना है, और अगर अभी तक नहीं हुई है तो आपको करने से बचना है, ठीक है। आई विल गिव यू सम रेमेडीज ऑल्सो गाइज। पाइल नंबर 1 पीपल, कुछ रेमेडीज भी देखेंगे आप लोगों के लिए। शाबाश, मतलब सेटलमेंट्स तो हैं। बॉटम ऑफ द डेक मून का कार्ड, बड़ी अजीब बात है पाइल नंबर 1 पीपल, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपके जो फैमिली वाले हैं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आपकी सक्सेस में, या अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो उसमें भी, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगी। दूसरी चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि पर्सनालिटी के बारे में, यू गाइज आर वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड भी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं। आपको पता होता है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आप मेटलिस्टिक हो सकते हैं लेकिन आप पैसे के पीछे भागते नहीं हैं, ठीक है। यू गाइज आर मेटलिस्टिक लेकिन चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं। आपका हमेशा मेन मुद्दा होता है कि आप अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छा कमाओगे, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नर्वसनेस नज़र आती है कि आप लोग अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो, ओवर थिंकिंग बहुत बेशुमार करते हैं, ठीक है। और आप है ना जब किसी के ऊपर भरोसा करते हैं ना तो आप टोटली ऐसे करते हैं कि नहीं अब इस इंसान से ज़्यादा अच्छा तो मेरे जीवन में कोई और हो ही नहीं सकता, और यही गलती आप सबसे बड़ी कर जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप लोगों के ऊपर अंधा विश्वास कर लेते। देख रहे हैं इस लड़की के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जस्टिस है ये, और इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये जो एनर्जी है ना, आपको इस एनर्जी से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ मैं बहुत साफ शब्दों में बोलूँगी कि आप जैसा इंसान बहुत कम मिलता है, क्योंकि आप लोगों ने पैदाइशी ही या एक समय बचपन में जब इमेच्योर इंसान होता है तब से लेकर के आज तक बहुत स्ट्रगल किया अपने करियर में। इनफैक्ट आपने जो स्ट्रगल किया है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल किया है कि आप अपने शब्दों में उस चीज़ को बयां नहीं कर सकते हैं, कि आप अपने एफर्ट्स में उस चीज़ को बयां नहीं कर सकते। यू गाइज रॉक, लाइक इतना समर्पण, इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत देख रही हूँ मैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 पीपल की, मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइज, सीरियसली। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या आप सक्सेसफुल होंगे? डेफिनेटली, फॉर श्योर आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। मुझे यहाँ पे सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत बहुत प्रचुर मात्रा में दिखती है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि आप इतने सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि सन का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड है। लेकिन आपको सक्सेस थोड़ी देर से मिल सकती है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है और फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आप अपनी लाइफ में ना या तो हो सकता है 10th रिपीट करें, 12th रिपीट करें, मतलब कुछ हो सकता है कुछ क्लासेस जो हैं स्कूल की वो रिपीट करें आप, ओके। या फिर आपने रिपीट करी हैं
तो ऐसा भी हो सकता है आपके कुछ दोस्त थे जो अब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आप अभी तक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपके जान पहचान के जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब्स कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, और आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सम अप ही कर रहे हैं। ओके, तो डिले होगी आपकी सक्सेस, बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं होगी, डिले होगी, थोड़ा समय लग करके और फिर आएगी, ठीक है। लेकिन एक बार जब आपका किस्मत का पहिया पलट गया, घूम गया, तो वो इतना तगड़ा वाला घूमेगा, इतना तगड़ा वाला घूमेगा, दैट यू गाइज विल फील कि अरे वाह, मतलब कमाल ही हो गया। और अगर आप लोगों का ऐसा नहीं हुआ है कि कोई क्लास मिस हुई है या कोई क्लास आपको रिपीट करनी पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों को सक्सेस जो है थोड़ा सा समय से मिलेगी। अगर आपको पता भी लग जाएगा ना कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में, तो उस फील्ड के अंदर भी थोड़ी सी सक्सेस आपको डिले में मिलेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा सॉरो फील हो, आपको बहुत बुरा फील हो कि यार मैं जितना पोटेंशियल इसमें डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन अनडिसाइडेड होने से बेटर है कि आप उस एनर्जी के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ाएं, और मेहनत करते रहें करते रहें करते रहें विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। एंड जब आप मेहनत करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो आपका सूर्य उदय ज़रूर होगा, और आपको एक सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब अगर हम बात करें कि आप सक्सेसफुल कब तक होंगे, तो यहाँ डिले मैं देख रही हूँ, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों 26 मंथ फील हो रहे हैं। 26 मंथ का मतलब क्या हो गया, शायद तकरीबन 1.5-2 साल ना, 2 साल। तो मुझे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है ना, वो पता है क्या आ रही है, वो आ रही है कि समय लगेगा आप लोगों की सक्सेस को आने में। मुझे यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस करते हुए नज़र आते हैं, कुछ लोग मुझे प्राइवेट जॉब्स करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देख रही हूँ मैं यहाँ पे, पाइल नंबर 1 पीपल गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देख रही हूँ, हालांकि जस्टिस का कार्ड है, लेकिन जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक करा है, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगी बहुत कम मात्रा में चांसेस है, बहुत कम, लाइक बहुत कम का मतलब है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 5-10% लोगों के लिए लग रहा है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आप लोग हो सकता है बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, हद प्रचुर मात्रा में मेहनत करें, और फिर मिज़ार यानी कि आप हो सकता है अपना किसी तरीके का कोई बिजनेस डेवलप करें या किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करें। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही हैं। तो यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब के कम चांसेस नजर आते हैं, मुझे प्राइवेट सेक्टर या फिर खुद के बिजनेस के मुझे ज़्यादा फील होते हैं। और अगर जो 5-10% लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, वो लगेगी 2023 के लास्ट तक, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस आ रही हैं, ऑल दो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, बट मुझे 2023 बहुत फ्रिक्वेंटली फील हो रहा है। दिसंबर 25 2023 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। मुझे नहीं पता किसी का रिजल्ट आता है उस वक्त, नहीं आता है क्या नहीं है, व्हाट आई एम सीइंग वही आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। रही बात आप लोगों के फॉरेन सेटलमेंट की, तो आप फॉरेन सेटल भी होंगे, यस। आप लोगों को हाई चांस बनेंगे कि आप फॉरेन सेटल हो जाएं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आपके पास हाई चांस बनेंगे कि आप फॉरेन से किसी तरीके का कोई एक्सचेंज और कुछ करें, ठीक है। यस, कुछ ऐसा करें। फॉरेन सेटलमेंट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ही जाके सेटल होना चाहते हैं, तो भाई फॉरेन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। अब मैं बता रही थी कि आप एक गलती कर रहे हैं। आप एक गलती क्या कर रहे हैं, डिवाइन ने आपको बहुत बारी मौके दिए हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, डिवाइन ने आपको बहुत बारी मौके दिए हैं, लेकिन आप उन मौक़ों को पिक नहीं करते हैं, सिवाय सिर्फ और सिर्फ सौरो करने के, सिवाय सिर्फ और सिर्फ परेशानी को सोचते रहने के। ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको इस गलती को अपने आप को सुधार लेना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का सक्सेस रेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। टाइम मैंने आपको बता ही दिया है। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस कम है। आपका खुद का बिजनेस, सेटलमेंट्स, कंपनीज, एमएनसीज, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपके फॉरेन सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड आपकी सारी विश फुलफिल होगी। समय लगेगा, लेकिन विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। आपके जो घर वाले हैं ना, पाइल नंबर 1 पीपल, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें या उनको इतना समय ना दे पाएँ, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोड़ा बनेंगे।
लेकिन आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वो इस चीज़ को समझेंगे और आपकी लाइफ को जो है इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे। आपके घर में कोई है जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो आपको कंट्रोल करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइजेस है ब्लू फ्लेम। तो आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा कमाना है और सिर्फ सक्सेसफुली नहीं होना, उस पैसे को बहुत सही तरीके से चैरिटी में भी यूज़ करना है। आप फ्री स्पिरिट हैं, फ्लोट कीजिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, आपको वो सब मिलेगा जिसके आप अधिकार हैं। नो लिमिटेशंस, भर भर के मिलेगा, क्योंकि आपका जो कर्मा है ना, क्यों मिल रहा है ये सब कुछ, क्योंकि जो आपके पास्ट लाइफ का कर्मास है ना, उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपको बहुत पैसा मिले ताकि आप लोगों की बहुत सेवा कर सकें, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, मुबारक हो, आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारी गुडनेस, बहुत सारा सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होंगी, आप बहुत तरक्की करेंगे अपनी लाइफ में और आप इतनी तरक्कियां करेंगे कि आप लोगों की मदद कर पाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है लोगों की मदद करने से ज़्यादा सक्षम तरक्की और कोई नहीं होती है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आजकल फ्रॉडलेंट्स बहुत हो गए हैं जो कि डिस्प्ले प्रोफाइल चुरा लेते हैं, वहाँ पे मेरा नाम लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं अपना। और अभी कल तो मुझे एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को आई, मेरे किसी व्यूवर ने मुझे मैसेज करके ये बोला कि कोई सादिया नाम की लड़की है जो कि बोल रही है कि वो आपसे कनेक्टेड है व्हाट्सएप के ऊपर और वो वहाँ पे नंबर डाल रही है। देखिए, मैं अपने वीडियोस में ही नीचे अपना खुद का पर्सनल नंबर डालना शुरू कर दूँगी, मैंने ये सोचा है, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, डोंट ट्रस्ट ऑन दीज काइंड ऑफ फ्रॉडलेंट्स पीपल। मैं अपना नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको तभी अवेलेबल करती हूँ जब मैं इंस्टाग्राम पे आप मांगते हैं मुझे आकर के, या फिर अगर आप लोग मुझे मेल आईडी पर मांगते हैं, और दोनों की ही जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। तो मेरे नाम से कोई फ्रॉडबाजी करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका कर्मा तो जुड़ेगा जो जुड़ेगा, मेरा कर्मा भी कहीं ना कहीं जुड़ सकता है, एंड आई डोंट वांट कि कोई भी फालतू का कर्मा इधर से उधर आए, है ना। तो एनीवेज अपना अपना ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 1 पीपल। चलिए पाइल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं आप। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आप लोगों की जो जन्म तारीख है वो 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 20, 29, 27, 19, 18, 26, 17, 25 है। किसी भी महीने की इन तारीख में अगर आपका जन्म हुआ है तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। आज हम लोग देखने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, क्या आपके जीवन के अंदर भी बहुत सारी रोशनी का संचार होगा, आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे या प्राइवेट करेंगे, क्या आपका फॉरेन सेटलमेंट का योग है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपका व्यक्तित्व किस तरीके का है, ठीक है। आज मैं थोड़े से कार्ड सारे के सारे निकाल लेना चाहती हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ करियर रीडिंग, मजाक नहीं है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड हेयर। एंड सेकेंड कार्ड है यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून। तो ये दो कार्ड आपकी पर्सनालिटी के लिए आए हैं। अरे बाप रे, पता नहीं क्या हो रहा है इनको, आज ये गिरे जा रहे हैं। तो ये दो कार्ड आपकी पर्सनालिटी के लिए आए हैं और इधर बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बहुत प्रैक्टिकल और सक्षम इंसान है। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स चेक फ्रॉम द टैरो ऑल्सो। मून 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 बहुत हो रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही हैं कि या तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, या फिर फीमेल पर्सनालिटी या फीमेल एनर्जीज बहुत है आज पाइल नंबर 2 में। हाई प्रिस्टेस कहा था ना, फीमेल पर्सनालिटीज बहुत हैं।
अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, अरे बाप रे, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही देख रही हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मस्कुलिन एनर्जीज़ हैं जिनके अंदर फेमिनिन पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा है, अभी वो इमोशंस में बहुत बहे हुए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के। आना ही था ये कार्ड मतलब। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये तो एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है दैट येस आप एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे, और मुझे आपकी सक्सेस जल्दी भी नज़र आती है। आप बहुत इमोशनल हो रखे हैं अभी, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है जैसे सारे ही दरवाजे बंद हो चुके हैं और आपकी लाइफ टोटली नेगेटिव फॉर्म में चल रही है। हार्मनी, एक्सपीरियंसिंग, clinging to the past and traveling. बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस। देखो यहाँ पे भी अच्छा आया सक्सेस, यहाँ पे भी आया आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स, और फिर यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छी वाइब्स, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको बदलने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी क्या बदलने की ज़रूरत है। पहले कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं, एडवाइजेस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को बदलना है। मैजिशियन, क्या बात है, पाइल नंबर 1 पीपल में से कुछ लोग यहाँ पे भी आए हैं आई गेस, एंड द हैंगमैन। या ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 खुद के लिए देख ली, पाइल नंबर 2 चलो अपने पार्टनर के लिए देख लेते हैं, या पाइल नंबर 2 अपने लिए देख ली और पाइल नंबर 1 अपने पार्टनर के लिए देख ली, है ना। ओके, तो पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका खुद का व्यक्तित्व। यू गाइज आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप लोगों का जो एक एनर्जी पुल मैं देख रही हूँ वो ये है कि आप बेवजह किसी को ना तंग करना पसंद करते हैं, ना बेवजह किसी से लड़ाई करना पसंद करते हैं। आप शांत, पोलाइट, पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं। आपको फालतू की झिड़झिड़, फालतू की बकवास नहीं पसंद, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा शांत मिजाज के इंसान हैं, लेकिन अगर एक बारी आपकी सटक गई तो आपने बहुत गंदा वाला किसी के साथ रिएक्ट करना है या उसको ट्रीटमेंट देना है। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके की है कि आपको है ना, आप किसी को कभी भी परेशान नहीं करते हैं और आप सामने से जाके कभी किसी को जज नहीं करते हैं। आपको पता होता है कि कौन किस तरीके का है, स्टिल आप उसके मुंह के ऊपर उसकी बुराई नहीं करते हैं, आप मन में रखते हैं। आप सही समय का इंतज़ार करते हैं और उसे सही समय पर चीज़ों को स्टेबल करके, एक अलाइन करके, और फिर आपको समझाना सुनाना पसंद है। आपको ना सडन रिएक्शन देना बिल्कुल नहीं पसंद, आपको गुस्सा करना बिल्कुल नहीं पसंद। आप हमेशा अपनी लाइफ को ना आगे बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं, आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आपको हमेशा ऐसा होता है कि मैं पीछे मुड़ के ना देखूं तो ही ज़्यादा बेहतर है। हालांकि आपका दिल और दिमाग कहीं ना कहीं पास्ट के एनर्जीज़ में भटकता रहता है, बट फिर भी आपने अपनी लाइफ से इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है, और आपका भगवान पे या हायर सेल्फ पे या स्पिरिचुअलिटी पे, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा बिलीव है। हो सकता है कि आप एक ऐसी जर्नी पर चल रहे हैं जो कि सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी है। सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी बोले तो एक ऐसी जर्नी जो कि आपको आप कौन है वो सिखाती है, ठीक है। तो आपने पास्ट 2 to 3 ईयर्स मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं यहाँ पे कि आपने बहुत सहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 5 साल हो, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, राइट। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। तो ये तो कुछ आपकी पर्सनालिटी की बात हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप सक्सेसफुल बहुत होंगे। आप लिखवा के ले लीजिए, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। मुझे यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। जब मैंने ये फर्स्ट कार्ड निकाला था ना, जब ये फर्स्ट कार्ड निकला था, तब से ही यू गाइज विल रॉक। बहुत तगड़ा वाला, बहुत तगड़ा वाला। आपके पास सक्सेस जो होगी ना, वो ऐसी सक्सेस होगी जो सिर्फ और सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं है, दूसरों को भी पता है। आप किसी तरीके की कोई बड़ी पर्सनालिटी बन सकते हैं, किसी तरीके के कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। मुझे यहाँ पे ना
इन्फ्लुएंसर भी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नज़र आ रही हैं मुझे, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स नज़र आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स भी ऐसी वैसी नहीं, छोटी मोटी नहीं, कुछ बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, दैट मीन्स ऐसी जॉब जो कि आपको हाई अथॉरिटेटिव फील करवाए, ठीक है। और आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं अपनी लाइफ में, बहुत बहुत ट्रैवल करेंगे आप, मतलब कहते हैं ना प्रचुर मात्रा में ट्रैवल करना। या तो हो सकता है आपका काम कुछ इस तरीके का हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब कुछ इस तरीके की हो कि आज यहाँ पे ट्रांसफ़र है, कल वहाँ पे ट्रांसफ़र है, परसों कहीं और होगा, ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस कि आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं। एंड वो कहते हैं ना कि घाट घाट का पानी पीना, तो लिटरली वो घाट घाट का पानी पीने वाले हैं आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस करेंगे आप अपनी लाइफ के अंदर। आपका देखो मुझे यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के थोड़े से कम चांसेस नज़र आते हैं, ऑल दो मैजिशियन भी है, ट्रैवलिंग भी है, बट पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा फॉरेन सेटलमेंट कम नज़र आता है। आप जिस भी कंट्री में रह करके ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उसी कंट्री से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होना तय नज़र आता है, बहुत बहुत मेहनत के साथ। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग आइलेट्स वगैरह आइल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं, है ना। लेकिन बहुत मेहनतों के बाद भी जब आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत बुरा तो लगेगा, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म भी होगे। मुझे आपके कुछ लव रिलेशनशिप्स आपके करियर को इफेक्ट करते हुए नज़र आते हैं विद दिस मून कार्ड, लेकिन आप इन सब चीज़ों से निकलोगे, इन सब नेगेटिव बर्डन वाली एनर्जी से बाहर निकलोगे और आप अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ाओगे कि आप इतने मोटिवेट होगे, उस वक्त इतने मोटिवेट होगे कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, टोटली खूबसूरती के साथ चेंज हो जाएगी। एंड व्हाट यू गाइज विल गेट हार्मनी एट द लास्ट। हार्मनी इन सेंस एक ऐसी पीस, एक ऐसा सुकून, एक ऐसा रियूनियन खुद के साथ कि आप अपने आप को खुशी देंगे, मतलब आप अपने आप को इतना संपन्न महसूस करेंगे। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग सक्सेसफुल होंगे। आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, मुझे प्राइवेट के बहुत कम नज़र आते हैं। या तो आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी अथॉरिटेटिव, या आप हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाएँ, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपना किसी तरीके का कोई बिजनेस करें। फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, लाइक 5-10% ही नज़र आते हैं मुझे कि आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा, ज़्यादा नहीं होने वाला है। एंड आपको अपने काम की वजह से ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत बारी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था सक्सेस, तो आपको बहुत सारी सक्सेस ज़रूर हासिल होगी। यहाँ पे था किंग ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली अच्छी वाली बात है ये कि आपको एक ऐसी पोजीशन हासिल होगी जिससे आप लोगों के ऊपर रूल कर पाएंगे। आप चाहे अपने रिलेटिव्स को बताएं या नहीं बताएं, उनको अपने आप पता लगेगा कि आप क्या चीज़ हैं, ठीक है। आप मेटरलिस्टिक होने के साथ साथ शांत भी हैं और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है, ओके। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी प्रचुर मात्रा में सक्सेस और गुडनेस नज़र आती है, और ये सक्सेस आपको इसलिए दी गई है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, 111 पे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, वो ज़्यादातर ब्लू फ्लेम्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, ताकि वो डिवाइन के लिए कुछ बड़ा कर सकें। तो आपका सिर्फ और सिर्फ कर्मा अपने आप को ही सर्व करना नहीं है, या अपने घर वालों को ही सर्व करना नहीं है, दुनिया को सर्व करना है। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो दुनिया में देख रहे हैं ना, वो आप ही का ही रिफ्लेक्शन है। तो अपने आप की जो सोच है उसको एकदम सही कीजिएगा। यहाँ पे मुझे रेमेडीज़ कुछ नज़र नहीं आती जो आपको बतानी चाहिए, और ना मैंने पाइल नंबर 1 में बताई। मैं बताना तो चाहती थी, लेकिन वहाँ पे कोई रेमेडी थी नहीं बताने के लिए, क्योंकि वहाँ रुका हुआ कुछ नहीं था। और पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में भी कुछ रुका हुआ नहीं है, जस्ट आपको ना अच्छा सोचने की ज़रूरत है और इनर हैप्पीनेस आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। इनर गुडनेस, इनर अलाइनमेंट आपको ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत सक्सेस पाएंगे, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के साथ बहुत खूबसूरती के साथ आप लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक और नए वीडियो टैरो सेशन के अंदर। एंड बस आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी फ्रॉड से बचकर रहें। पाइल नंबर 2 पीपल, मैंने देखा है कि लोग अपना मेरा नाम लिख देते हैं, डिस्प्ले प्रोफाइल चुरा लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। और किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम पर या तो नंबर देती हूँ या फिर मेल ID के थ्रू देती हूँ, तो वहाँ पर प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, जल्दी मिलते हैं, ओके बाय।